हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज जिंदगी का 7वां चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे दमखम के साथ प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। शहर में खुद डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर अनिल विज ने कहा कि मैं पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैंने पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन इशारों इशारों में ये कहना नहीं भूले कि अगर उन्हें बागडोर मिली तो प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदल दूंगा। वहीं विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। अनिल विज ने कहा कि हुड्डा की असली जगह जेल में है। विनोद लांबा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। कैंपेन है, अपनी जिंदगी का 7वां चुनाव लड़ रहे हैं और इस कैंपेन में अगर देखें तो खासतौर पर उनके समर्थक पूरे जोश में भी नजर आ रहे हैं। और समर्थकों के साथ अंबाला कैंट की जो बात की जाए, अंबाला कैंट में प्रचार और प्रसार के लिए निकले हैं अनिल विज साहब, जो कि हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री भी रहे हैं और गृह मंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं। और विज साहब का कैंपेन मैं आपको दिखा रहा हूं, तस्वीरें हैं सुंदरनगर की, और यहाँ तमाम लोगों के साथ बातचीत और संवाद कर रहे हैं और तमाम लोग हैं। विज साहब का विज साहब जी का साथ बहुत अच्छा, 7वां इलेक्शन है, काफी सीनियर लीडर हैं। कैसा चल रहा है इनका कैंपेन? बहुत बढ़िया चल रहा है और वही जीतेंगे वही। और अच्छा इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और कराते रहे हैं और इन्हीं ये नीति है, काम किया है, काम करेंगे। इसी धार पर कर्मठ आदमी है ये काम करने के लिए। पीछे सीएम के नारे भी लगा रहे थे आप लोग? जी बिल्कुल सर, ये उसके दावेदार हैं क्योंकि इन्होंने 6 बार यहाँ से विधायक बने हैं, 7वीं बार जीतने जा रहे हैं ये। और काम करने की जो इनकी कार्यशैली है, चौधरी बंसी लाल के बाद अगर विकास पुरुष का टाइटल किसी को मिला है तो आदरणीय अनिल विज जी को मिला है। जी बिल्कुल, कुछ कार्यकर्ताओं से भी हम बातचीत कर रहे थे और यहाँ जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ ये तस्वीरें भी नजर आ रही हैं। कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, सबके बीच में जा रहे हैं, सबके लोगों के साथ संवाद कर रहे हैं। और तस्वीरें मैं पूरे कैंपेन ट्रेल की आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से विज साहब का जो प्रचार है वो जारी है और बाजार में डोर टू डोर पहुंचकर लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, सीधा संवाद कर रहे हैं विज साहब। और विज साहब के इस पूरे डोर टू डोर में तमाम महिलाएं भी साथ में हैं, तमाम पुरुष भी हैं, हर वर्ग के लोग हैं। और कोशिश है विज साहब की कि तमाम लोगों से सीधे तौर पर संवाद किया जाए। सर नमस्कार। जिंदगी का 7वां चुनाव है, विज साहब की जिंदगी का 7वां चुनाव है, लेकिन उतने ही जोश के साथ और डोर टू डोर निकल पड़े आप। जोश की खुराक ये लोग देते हैं। दिखाओ भाई, एक बार तस्वीर दिखाओ, सारी दिखाओ भाई। ये जोश की खुराक है, ये जोश है। जिंदगी का 7वां चुनाव है, चुनाव आपने लड़े भी हैं, आसपास के चुनाव लड़वाए भी हैं, तो मैं विज साहब से जानना चाहूंगा 2024 का चुनाव खास क्यों है आपके लिए? देखिए, ये मेरे लिए खास नहीं है। ये चुनाव इतिहास का हिस्सा बनने जा रहा है क्योंकि यहाँ से नई इबारत लिखी जा रही है। इस बार नई राजनीति सिर्फ बातें करने वालों की राजनीति के खिलाफ काम करने वालों की राजनीति को लोग विजयी करा के सारे देश में संदेश देना चाहते हैं कि अब जनता काम करने वाले नेताओं को चाहती है, गुब्बारे बेचने वालों को नहीं चाहती। गुब्बारे कौन बेचने वाले? गुब्बारे कौन बेच रहा है यहाँ पे? देखिए, जो आके झूठे सच्चे वादे करते हैं लोगों के साथ, जिनको कभी पूरा नहीं किया, जिन पार्टियों के 50-50 साल प्रदेश में राज रहा, कभी एक ईंट नहीं लगाई है बाला छावनी में, और हर चुनाव में वो आते हैं। और इस बार तो असली कांग्रेस, नकली कांग्रेस, 2-2 कांग्रेसें आ रही हैं। इनको मौका तो मिला ना प्रदेश में। अंबाला के लोग जानना चाहते हैं कि हमारे शहर के लिए क्या किया, तो एक संदेश अंबाला से सारे देश में जाएगा कि लोग अब काम करने वालों को चाहते हैं। मैं बस 2 मिनट आपके लूंगा। एक नारा आप लोग पीछे से दे रहे थे कि अब की बार क्या कह रहे थे कुछ आप लोग? काम अब की बार सीएम हमारा सीएम कैसा हो, मुख्यमंत्री अनिल विज जिंदाबाद। यही
बस 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 आ गया। एक मिनट, ये यही जन भावनाओं का आप जिक्र कर रहे थे क्या विस साहब? ये जन भावनाओं के कहे कि भाई तमाम लोगों की भावना है इस बार। जनता की भावना है ये। देखिए, मैं तो पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और पार्टी ने जब जब मुझे जो जिम्मेवारी दी है मैंने निभाई है। मैंने पार्टी से आज तक मांगा कुछ नहीं है, लेकिन अगर पार्टी मुझे इस पद के काबिल समझती है और अगर पार्टी मुझे मौका देगी तो मैं हरियाणा की तकदीर और तस्वीर दोनों बताऊंगा। दो सवाल और हैं विस साहब, आपने गृह मंत्री के तौर पर, स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर भी दोनों सरकारों में रहे, मनोहर लाल साहब के साथ रहे जब, लेकिन नए जोड़ीदार आए, नए कुर्सी का हुआ, नायाब सरकार हुई और बड़ी चर्चाएं चली उस समय। आप वापस आ गए चंडीगढ़ से, उसमें पर मंत्री नहीं रहे। नहीं, उस गलत को ठीक ढंग से परिभाषित नहीं किया जा रहा। मैं उससे पहले भी मनोहर लाल जी को अनेकों बार कह चुका था कि मैं अब मंत्री पद नहीं रखना चाहता अपने पास, मैं बतौर विधायक काम करना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने हलके को, अपने क्षेत्र को ज़्यादा समय देना चाहता हूं। मैंने जो यहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए के प्रोजेक्ट मंजूर कराए हैं, मैं उनको आगे बढ़ाना चाहता हूं, उसके लिए काम करना चाहता हूं। तो फिर वो मानते नहीं थे, मनोहर लाल जी हंस के बात को टाल देते थे। लेकिन जब पुरानी कैबिनेट टूट गई, नई बनने जा रही, तो वो ठीक टाइम था कि मैं नई कैबिनेट में मैं शामिल ना हूं, और मैं शामिल नहीं हुआ। मेरे दो सवाल है। कांग्रेस जोर शोर से कह रही है कि भाई भाजपा का तो 10 साल हो गया, एंटी इनकम्बेंसी है प्रदेश में, अब तो हो गया भाजपा का टाइम ओवर, हमारी सरकार बनने जा रही है। और कांग्रेस जोर शोर से हर बार पूरे दिन में कम से कम 365 बार इस नारे को रिपीट करती है। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस की ज्यादा है। कैसे? 10 साल जब भूपिंदर सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहे और कांग्रेस की सरकार रही, जो गुंडागर्दी हुई है उस वक्त, जिस प्रकार से नौकरियों को बेचा गया और जिस पर आज के कांग्रेस के उम्मीदवार भी अपनी मोहर लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम करेंगे ये जगह जगह पे, और जिस प्रकार से तबादलों की मंडियां सजाई गई, जिस प्रकार से लैंड एक्विजिशन एक्ट की धारा 4 और 6 का दुरुपयोग करके किसानों की जमीनों को लूटकर बिल्डर माफिया को दिया गया, लोग भूले नहीं हैं। उनकी एंटी इनकम्बेंसी, लोग भूले नहीं हैं। आज भी किसान भूपिंदर सिंह हुड्डा की टीवी पर फोटो देख के टीवी बंद कर देता है। आज किसान छुप के हुड्डा का नाम सुनता है, जाके छुप जाता है, उनको भय लगता है कि अगर ये दोबारा आ गया, ये दोबारा वही करेगा। और हुड्डा साहब के ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं, केस चल रहे हैं। अभी 384 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की गई है, और ये दूसरों को गारंटी दे रहे हैं कि मैं ऐसा राज चलाऊंगा, मैं ऐसा राज चलाऊंगा। लोगों को गारंटी दे रहे हैं, अरे भूपिंदर सिंह हुड्डा तेरी तो अपनी गारंटी नहीं है। राहुल गांधी आ गए, राहुल गांधी आ गए आज उनको सपोर्ट करने, और शैलजा भी साथ बैठी हुई थी। हुड्डा कितने दिन बाहर रहेगा, कब जेल चला जाए? जेल में साफ सफाई हो रही है आजकल कि हुड्डा साहब को अंदर भर्ती करना है। मेरे दो सवाल है। अब राहुल जी भी आ चुके हैं, इनके बड़े नेता हैं, और शैलजा जी जिसको लेकर आप ऑफर कर रहे थे भाजपा में, आज तो एक मंच पे नजर आ रहे हैं, उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। नहीं, बहुत अच्छी बात है, राहुल गांधी जी आए हैं, हमारे लिए तो वो बहुत शुभ होते हैं। वो आज तक जिस प्रदेश में गए वहाँ भाजपा की ही सरकार बनती है, उठा के देखें। परंतु राहुल गांधी जी ने जो विदेश में जाके आरक्षण खत्म करने की बात कही, उससे हरियाणा का क्या, सारे हिंदुस्तान का एक एक आदमी कांग्रेस को सबक सिखाना चाहता है। आखिरी सवाल, विस साहब का किससे मुकाबला यहाँ नजर आता है? कांग्रेस है, आपने कहा असली नकली है, बाकी दल भी लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी है, जेजेपी है, इनेलो है। आपकी नजर में, आपको अनुभव इतना है, आप अपना मुकाबला किससे मान रहे हैं? मेरा किसी से भी मुकाबला नहीं है। टक्कर में
विज साहब से विज साहब से एक मिनट भाई सवाल तो पूछने दो, मैं किसी चक्कर में नहीं हूँ। मैं सवाल विज साहब से पूछता हूँ, जवाब आपकी पब्लिक के आ जाते हैं। क्योंकि मुझे मेरा चुनाव मेरे कार्यकर्ता और पब्लिक लड़ा रही है, पब्लिक लड़ा रही है। ये सारा कैंपेन अब जनता ने अपने हाथ में ले रखा है। मुझे तो जहां बुलाते हैं मैं चला जाता हूँ। शुक्रिया सर, आप कैंपेन जारी रखिए। हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। तो विज साहब से बातचीत कर रहे थे, तमाम मुद्दों पर उन्होंने जवाब दिए और मुख्यमंत्री को लेकर जो उनका बयान है उस पर कायम है कि अनुभव के लिहाज से अगर उनको मौका मिलता है तो वो प्रदेश के लिए क्या करना चाहते हैं, वो रोड मैप भी विज साहब बता रहे हैं। तो ये तमाम कैंपेन की तस्वीरें हैं, ये पोस्टर्स और ये तमाम चीजें यहाँ इनके जो कार्यकर्ता साथ जुड़े हुए हैं वो बता रहे हैं। भाई सत श्री अकाल, भाई सत श्री अकाल। ओ विज साहब का तो बहुत पुराना चुनाव है, 7वां चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ जी, विज साहब 7वां चुनाव लड़ रहे हैं। कामयाब हो गए जी, हो गए कामयाब। सीएम साहब वाला क्या नारा चला रखा आप लोगों ने? सीएम वाला कौन सा नारा चला रखा है? सीएम भी यही बनेगा जी। अच्छा जी, और पक्का ही कह है। रहे हैं वो तो नायब सैनी जी बनेंगे। वो तो चल देखी जाएगी जब टाइम आएगा सर। कैसा चल रहा है कैंपेन? पूरा किसी का मुकाबला ही नहीं, एक ही है, एक तरफा है। आप तो बीजेपी कार्यकर्ता एक तरफा कहोगे, लोगों से पूछूं? हाँ जी, आप तो नहीं हो किसी के कार्यकर्ता? आप तो कार्यकर्ता नहीं हो किसी पार्टी के? नहीं। हाँ जी, क्या माहौल? माहौल विज साहब का माहौल है। हाँ हाँ, हमारा सीएम कैसा हो, अनिल विज। आप लोग यहीं के हो, अंबाला के? क्या माहौल? किसका माहौल चल रहा है इलेक्शन में? बीजेपी का है। कौन कैंडिडेट है आपका बीजेपी से? अनिल विज जी हैं। आप जानते हैं, अभी कैंपेन करके निकले थे। हाँ, हमारे से निकले हैं। कैसे आदमी हैं, कैसे नेता हैं? बहुत अच्छे हैं, मतलब इम्प्रूवमेंट हमें अंबाला में दिखी है। अच्छा, हाँ, विज ने जो किया है वो हमें सब दिख रहा है। वो कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार आ रही है, कांग्रेस वाले दावा कर रहे हैं। नहीं, ये तो सब देखो, पार्टी वाले तो बोलेंगे अपनी पार्टी के लिए, है ना। तो हमें जो दिख रहा है वो अनिल विज का ही दिख रहा है। आप लोग का न्यूज़ का दिख रहा है। हाँ जी बहन जी, आप बात नहीं करेंगे? आ जाओ भाई साहब, आप कर लो एक ही बात। अच्छा, नमस्कार जी, नमस्कार। हमको तो जो मिला हम तो जस्ट माइक लगा के पूछते चल रहे हैं जी। हाँ जी, क्या माहौल? ठीक है जी, किसका ठीक है? अनिल विज का। अच्छा जी, कतई पक्की बात है। तो विज साहब, चलो जी, तो कैंपेन था ये विज साहब का, और विज साहब का कैंपेन हमने कवर किया, कुछ लोगों से भी बातचीत की और विज साहब से भी बात की। और अब सीएम वाला ये नारा कितना काम आता है, कितना नहीं आता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन विज साहब अपने जीवन के 7वें चुनाव में भी पूरे जोर शोर के साथ रोड टू रोड कैंपेन में पूरे दमखम के साथ और उन्हीं अटैक वाली लाइनों के साथ प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन हिमांशु नेगी के साथ विनोद लांबा, ITV नेटवर्क, अंबाला।